डायरेक्टर सप्रा हॉस्पिटल। ये कुछ दिनों से ये एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, ये मेरे नॉलेज में आया, तो मैं बस इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा गलत तथ्यों पे आधारित है। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और उस मिसकंसेप्शन के बेसिस पे इस वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। मैं बस इतना क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो को लेके कि जो एक विश्वास और एक जो प्यार और एक जो फेथ होता है पेशेंट्स का डॉक्टर्स के प्रति, मिसकंसेप्शंस के बेस पे अगर ये वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट होगा तो सोसाइटी में ये फेथ, ये प्यार और ये विश्वास डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के प्रति जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शटर हो जाएगा। तो इस वजह से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस वीडियो पे जो तथ्य हैं उनको सामने लेके आएँ और जो फैक्ट्स हैं और जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको हम क्लियर करें, क्योंकि एक जो फेथ और ट्रस्ट और प्यार डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के प्रति जो है सोसाइटी में वो मेंटेन रहे। तो ये एक इंसिडेंस हुआ था हमारे हॉस्पिटल में, सिर्फ एक छोटा सा वीडियो क्लिप उसका सर्कुलेट किया गया जिसकी वजह से काफ़ी रोष है पब्लिक में, काफ़ी अविश्वास और काफ़ी लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया है पब्लिक में। इस सारी वीडियो को देखते हुए, सारे इफेक्ट्स को जानने के लिए हमने हॉस्पिटल में इसकी एक कमेटी गठित करी जिसमें कि डॉक्टर प्रभु सर हैं, ये जीआई सर्जन हैं, ये डॉक्टर दीपक नैन है, कैंसर सर्जन है। इन लोगों ने उस सारे फैक्ट्स की बहुत ही गहनता से जांच करी, तो जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो हम आपको भी क्लियर करेंगे। तो डॉक्टर दीपक सर, सारे आपने सारी इंक्वायरी करी है। तो सर ये मसला था, पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी विभाग में आया था 17 तारीख को और रात के 12:30 बजे इसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट करके इलाज शुरू किया गया। मरीज को सिरोटिक लीवर डिजीज थी, साथ में विड्रॉल के सिम्टम, कुछ अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम वो शो कर रहा था, मानसिक रूप से अस्थिर था। तो मरीज को सुबह एंडोस्कोपी करके आईसीयू में शिफ्ट किया गया और जो हमारा ये स्टाफ था नवीन, ये अस्पताल में 26/6/2022 से काम कर रहा है, 1.5 साल से डिग्री होल्डर स्टाफ है। इसके खिलाफ पहले कोई भी शिकायत ना तो कोई रही थी और ऐसा हमें कोई सोचने को नहीं था कि ऐसा कुछ करेगा। इसने शायद मरीज जब विड्रॉल में होता है कुछ बातें कर देता है तो उससे गुस्से में आके अपना आपा खो बैठा और अस्पताल प्रशासन कमेटी ने उसी समय एक्शन लेते हुए तुरंत प्रभाव से सुबह ही उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। कोई बाद में नहीं, 5, 7, 10 दिन बाद किया हो, अगले दिन सुबह ही टर्मिनेट कर दिया गया था। और पेशेंट को उसके बाद जो ट्रीटमेंट मिला था उससे मरीज हैप्पी भी था। फिर वो मरीज घर गया है, घर जाने के बाद जब दोबारा अस्पताल में दाखिल हुआ, इस हादसे के बाद दोबारा दाखिल भी किया है, डॉक्टर प्रभु स्वामी जी से ट्रीटमेंट भी लिया है और वो ट्रीटमेंट के बाद वो लिख के गया कि मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है किसी डॉक्टर की टीम से, ना किसी डॉक्टर को खिलाफ कोई एफआईआर, ना अस्पताल के खिलाफ कोई एफआईआर है। नवीन के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसको ये मामला पूरा पुलिस के संज्ञान में दिया गया। पुलिस ने जो भी हमसे जांच की वो मांगी, हमने पुलिस को कोऑपरेट करके प्रोवाइड भी करी। जांच कमेटी में ये पाया गया कि नवीन थोड़े पर्सनल रीजन से परेशान चल रहा था और उस दिन वो थोड़ा सा अपना आपा खो बैठा और एक क्षण की भूल के कारण उसको भी काफी पर्सनल रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नौकरी जाना तो एक जगह है, उसका नाम भी अपनी जगह काफी खराब हो गया है। इसमें पूरी मामले में मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये अस्पताल पिछले 5 दशकों से मरीज की सर्वोत्तम सेवा करता आ रहा है। आज भी हमारे अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ अपने सौहार्दपूर्ण बिहेवियर के लिए माने जाते हैं। हमें एक इंसान की भूल को, चूक को पूरे अस्पताल की गलती से नहीं देखना चाहिए। आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे सभी डॉक्टरों स्टाफ के भरसक प्रयास रहता है कि मरीज व उसके अभिभावकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। विगत 50 वर्षों में हमारे अस्पताल ने मरीजों को किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा है। गत 18/6/24 का जो ये मामला संज्ञान में आया है उसकी उच्च कार्यवाही करके अस्पताल प्रशासन ने मामले को पूरी जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया है। धन्यवाद। सर, आपने कहा कि सिर्फ एक स्टाफ की गलती है, लेकिन एक वीडियो दूसरा भी जिसमें 4 लोग उसको उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि जब ये विड्रॉल के पेशेंट होते हैं, ये छूट के भागना चाहते हैं, आईसीयू से भाग रहा है पेशेंट, दूसरे पेशेंटों के पास भी जाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने होश में नहीं है। वो मरीज अल्कोहल विड्रॉल एक सिचुएशन होती है कि मैं जी सालों साल किसी चीज के आदी हो, चाहे वो टबैको हो, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो अल्कोहल हो, शराब हो, अगर उसको अचानक मुझे नहीं मिलेगी तो फ्रंटल लोब से हमारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है मरीज को। कई बार उस टाइम हेलुसिनेशन भी होती है, चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाते हैं मरीज और मरीज को हर किसी पे गुस्सा आ रहा होता है और वो सिर्फ चीख के चिल्ला के और वहां से भागना चाह रहे होते हैं कि मुझे भाग के बस जो मुझे चाहिए वो मिल जाए।
क्योंकि वो स्थिति उसे घर में भी उत्पन्न थी, इसीलिए मरीज ये अस्पताल तक पहुंचा था। एक तरीके से रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है इस तरह के मरीजों को, तो उसके लिए अलग से कुछ सेंटर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है और साइकेट्रिक सेंटर्स में ऐसे पेशेंट्स को अक्सर बेड़ियों के साथ रखा जाता है। 2-3 लोगों के नाम है जी एफआईआर में। देखिए 2 लोगों के नाम है, एक नवीन एक सोनू, दोनों के खिलाफ तो एफआईआर का दोनों में नाम है। और तीसरा जो डॉक्टर का वो नाम ले रहे हैं वो डॉक्टर नहीं था, वो एक्चुअली एक नर्सिंग अटेंडेंट था जिनको उन्होंने डॉक्टर समझ के डॉक्टर का नाम लिखवाया। ऐसा किसी डॉक्टर के नाम कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, ना डॉक्टर के नाम दर्ज है ना हॉस्पिटल का नाम दर्ज है। तो सब जो मरीज का बेटा है उस पर दर्शन। से आरोप लगाए जा रहे दर्शन की तरफ से कि हमारे खिलाफ भी SC/ST का मुकदमा करने के लिए अस्पताल ने शिकायत की, प्रभाव बना रहे पुलिस के ऊपर। नहीं जी, हॉस्पिटल का इसमें कोई रोल नहीं है, हॉस्पिटल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, हॉस्पिटल किसी भी इनकी मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं है। जो इनकी ट्रबल हुई है उनकी दोनों पेशेंट्स दर्शन की और सोनू और नवीन की हुई है, इसमें कोई भी हॉस्पिटल का नाम नहीं है, कहीं भी हॉस्पिटल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना हॉस्पिटल के ऊपर कोई आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल इस मामले में कार्रवाई के लिए हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये वो उनका बस मानना है, ऐसा नहीं, दर्शन है उससे मेरी अभी भी इन दिनों बात हो रही है। मैं अभी भी ये कॉन्फिडेंटली कहता हूँ दर्शन को आज भी मेरे से कोई शिकायत नहीं है। दर्शन का फोन नंबर ही हमारे पास है, आप चाहें तो हम दर्शन का नंबर भी दे देते हैं आपको। मिलकर उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि हॉस्पिटल पे कार्रवाई के लिए हमें वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, उल्टा हमारे ऊपर जो है पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दबाव। देखिए वो नवीन और सोनू की उनमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हॉस्पिटल का कोई नाम नहीं है, हॉस्पिटल के ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, ना हॉस्पिटल ना हॉस्पिटल कोई डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। हॉस्पिटल में सफाई इतने दिनों बाद क्यों नहीं? मामला तो बहुत दिन पहले का चल रहा, वीडियो तो बहुत दिन। देखिए मैं देख रहा था कि इसका काफी इल इफेक्ट पड़ा पब्लिक के ऊपर, हमें पब्लिक ने रोष जताया, हमें पब्लिक ने बताया, हमें ऐसा एहसास हुआ कि ये फेथ ट्रस्ट विश्वास पब्लिक का। परिवार तो कल भी हॉस्पिटल आया हुआ था, कल भी मीडिया को बुला रहा था, कल भी मीडिया के सफाई दे रहा था कि हमारे साथ गलत हो रहा है और हॉस्पिटल ही इसमें हो रहा है। नहीं, कभी परिवार ने हॉस्पिटल क्यों इन्वॉल्व होगा, जो हॉस्पिटल का कोई नाम ही नहीं है, हॉस्पिटल के ऊपर तो कोई आरोप ही नहीं है। अगर आपने एफआईआर देखी हो तो हॉस्पिटल तो इन्वॉल्व ही नहीं है, उसमें हॉस्पिटल का जिक्र ही नहीं है। जिक्र सिर्फ इतना है कि नवीन और सोनू हॉस्पिटल में कार्य करते, हॉस्पिटल के ऊपर तो कोई आरोप ही नहीं है। हॉस्पिटल का आरोप होता तो हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर होती। बाकी सदस्यों को बचाने का प्रयास कर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा जी, उनको नहीं, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है पुलिस के साथ। हमने 3 लोगों को टर्मिनेट किया है और तीनों लोगों की डिटेल्स पुलिस को हम लोगों ने दी हैं, उन लोगों की आइडेंटिटी, उन लोगों का एड्रेस प्रूफ सारा जो पुलिस को जो वीडियो फुटेज है वो सारा हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया है, पुलिस को हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किया है। वो तो बार-बार ये कह रहे हैं कि समझौता करने का दबाव बनाया जा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, समझौता करने के लिए हॉस्पिटल का दबाव बनाया गया जब हॉस्पिटल का नाम ही नहीं है किसी एफआईआर में। फिर हॉस्पिटल सामने का सफाई देने के लिए इसलिए आया क्योंकि हमें लगा कि ये बहुत ज्यादा फेथ और ट्रस्ट लैक हो रहा है इस एपिसोड की वजह से। आम जनता में ये रोष है कि हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर हुई है, जबकि हॉस्पिटल ना तो हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर हुई है, ना डॉक्टर तरुण के ऊपर हुई है, ना किसी भी और सीनियर डॉक्टर के ऊपर हुई है। किसी भी डॉक्टर के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। लीवर का कोई ट्रीटमेंट हुआ था उसका और वही उसके पेट के ऊपर गोली से मारा गया। देखिए यही देखिए लिवर का हुआ था, डेफिनेटली पेशेंट को नुकसान हो सकता था, लेकिन ये नुकसान जो हुआ वो नवीन की गलती की वजह से हुआ। हॉस्पिटल किसी भी स्टाफ के नेचर की पुष्टि नहीं कर सकता, क्वालिफिकेशन की पुष्टि कर सकता है, उसकी कॉम्पिटेंसी की पुष्टि कर सकता है, लेकिन एक आदमी की मानसिक स्थिति क्या है ये हॉस्पिटल किसी भी स्टेज पे एक कर्मचारी की पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद बिल्कुल मॉनिटरिंग होती है जी। हमने ये रिकॉर्डिंग देने से कभी मना नहीं किया, बल्कि ये रिकॉर्डिंग हमने ही प्रोवाइड कराई। ठीक है, मॉनिटरिंग का मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए ये हमने देखा इस एपिसोड से, हमने ये जाना कि हर कर्मचारी की मानसिक स्थिति का ध्यान रखना भी हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है। तो इस चीज का हमने ज्ञान लिया, हम इस चीजों को हमने अपने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को फॉरवर्ड किया कि जो ये नर्सिंग स्टाफ होता है ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर काम करता है और आगे से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एश्योर करेगी कि कोई भी स्टाफ मानसिक रूप से परेशान ना हो, जिसका कि सीधा असर मरीज या मरीज के अटेंडेंस के ऊपर पड़े। ये जो घटना चक्र था सर, इसका हॉस्पिटल आप लोगों को कब पता लगा? हमें तो सेम डे पता था जी। हमने उसी दिन टर्मिनेट कर दिया, उसी दिन हमने पुलिस पीसीआर को बुला के दोनों जो स्टाफ थे उनको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। उनमें से एक नवीन, एक सोनू और एक सुरक्षा कर्मचारी है, वो उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है क्या है। आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमने ये किया कि हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को हमने बोला कि जितना भी नर्सिंग स्टाफ है वो असेस करे कि कोई भी अननेसेसरली किसी मानसिक प्रॉब्लम में तो नहीं है जिसका कि दुष्प्रभाव पड़ सकता है पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंस के ऊपर। स्टाफ को हमने टीच किया, स्टाफ को बताया
स्टाफ को भी ये रियलाइज किया कि देखो तुम लोगों की गलती की वजह से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर कितनी हानि हो सकती है। थैंक यू। सर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो मेरे हिसाब से कहना गलत है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज आ रहा है वो हॉस्पिटल के ऊपर ट्रस्ट करके ही आ रहा है, मानसिक स्थिति आपकी स्टाफ की कैसी है तो छोड़ा भी करेंगे कि देखिए मानसिक परेशानियां डे टू डे चीज की चीज है जी। आज की तारीख में भी हम किसके ऊपर क्या मानसिक परेशानी है ये किसी के फेस से प्रकट नहीं होता। कौन अपने घर से मानसिक स्थिति परेशान होकर हॉस्पिटल में ड्यूटी पे आ रहा है, ये असेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मारने की बात कुछ भी कर सकता है, मरीज को मार भी सकता है। लेकिन अब हमने ध्यान रखा कि हमने अपने काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किए हैं। एक्सेस फ्रेंड को हमने बोला है कि थोड़ा मानसिक मेंटल वेलबीइंग अपने एम्प्लॉयज की तरफ ध्यान दें, और स्टाफ से थोड़ा ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए बोला है कि अगर कोई मानसिक स्थिति प्रॉब्लम है तो वो हमें बताएं ताकि हम उनका समाधान कर सकें। स्टाफ था उसकी उम्र का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, 21 साल का काम का बहुत ज्यादा है। देखिए काम का बोझ तो ऐसा नहीं है कि शिफ्ट में ड्यूटी होती है। अब क्या मानसिक प्रॉब्लम थी उसको, उससे हमने बात नहीं करी क्योंकि हमारा उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा इस एपिसोड के बाद। जैसा कि उसने बताया पुलिस को, जैसा कि उसने बताया हमें कि मैं मानसिक रूप से परेशान था, इसलिए हमारे से ये गलती होगी। उसने हाथ जोड़ के उसका और उसके परिवार वालों ने हॉस्पिटल से माफी मांगी। ये जो केसेस होते हैं, जो रिहेबिलिटेशन वाले, जो विड्रॉल वाले जो बता रहे हैं, तो इसके लिए क्या अलग से वार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे मरीजों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए उस कमजोर था उसका, उस टाइम एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी उसको खून की उल्टियां आ रही थी, तो हमने पहले उसकी खून की उल्टियों को कंट्रोल किया। डॉक्टर प्रभु सर ने एंडोस्कोपी करके खून की उल्टियां रोकी, वो पेशेंट स्टेबल हो गया। जो विड्रॉल वाले सिम्टम्स आते हैं उनका ट्रीटमेंट अगले 15 दिन, अगले 21 दिन के लिए चलता है। तो ये जो एपिसोड हुआ कुछ उसकी बीमारी की वजह से हुआ, कुछ हमारा स्टाफ जो थोड़ा सा अपना आपा खो बैठा, अपने पेशेंट्स खो बैठा, वो उसकी वजह से हुआ। लेकिन आज की तारीख में भी उन पेशेंट के अटेंडेंट्स को, पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, पेशेंट हमारे इलाज से सेटिस्फाइड है, और पेशेंट के अटेंडेंट को आज भी तरुण सप्रा या सप्रा हॉस्पिटल से रोष नहीं है। डेफिनेटली रोष है तो उन दो अटेंडेंट्स से जिन्होंने उनके पिताजी के साथ मिसबिहेव किया। पेशेंट का क्या रुख है सर अभी? पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, वो इलाज से संतुष्ट है, उसकी सेहत ठीक है। उसका जो बेटा है उसको तरुण सप्रा से या किसी सप्रा हॉस्पिटल किसी भी डॉक्टर से कोई रोष नहीं है। उसको डेफिनेटली रोष है उन लोगों से जिन लोगों ने उसके फादर के साथ मिसबिहेव किया। वो पुलिस कार्रवाई कर रही है और वो कुछ वापस में भी कुछ बातचीत कर रहे हैं। जो पेशेंट एसएमएस में आते हैं क्या वो उस चीज को लेकर निश्चित रहे कि अब आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला? ऐसा पिछले 50 साल में आज तक नहीं हुआ जी। ये एक एपिसोड हुआ और हम ये कोशिश करेंगे आगे दोबारा कभी ना हो। सर कहने का तात्पर्य है कि इंटेंट हॉस्पिटल की कोई नहीं है, इसको आप एक्सीडेंट मानते हैं? सर्टेनली ये एक एक्सीडेंट था जिससे हमने भी सीखा कि जो एम्प्लॉइज हैं उनकी मानसिक स्थिति को भी हमें असेस करना चाहिए। किस तरीके से आप भी कर पाएंगे? आपने कहा कि उनको देखना कम्युनिकेशन कर पाएंगे, अटेंडेंट से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपने इससे पहले उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं की थी? नहीं, कम्युनिकेशन हमारे हॉस्पिटल में एक रिड्रेसल कमेटी है। किसी भी हर स्टाफ को ये पूरी छूट है कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है अपनी प्रॉब्लम आके उनके समक्ष रखे। स्टाफ रखता भी है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को बताता है, हमारी डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को बताता है, अपनी प्रॉब्लम उनका समाधान होता है। तो लगभग 400 लोगों का हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है। उनमें से ऐसा एपिसोड पिछले 15 साल में किसी और स्टाफ के साथ नहीं हुआ। इस पर्टिकुलर लड़के के साथ पीछे क्या फैमिली प्रॉब्लम थी, उसका क्या बैकग्राउंड था, वो हम आगे असेस करेंगे अगर उससे बातचीत करेंगे तो। जो कुछ भी मैसेज जो आज